नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 68 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी बताने से पहले, इनके प्रश्न को सुनने से पहले मैं कुछ चीज़ों की जानकारी देना चाहता हूँ। ये रिटायर्ड कर्नल हैं और ये क्लास 1 ऑफिसर हैं, और अगर आपको क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे योग अगर आपके हथेली पर हों तो आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, पहली चीज़। सेकेंड वन, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत दिन समय दिया है, बहुत योगदान दिया है, तो इनके लिए एक सल्यूट। और इनकी उपलब्धि इनकी हथेली से मैं आपको भी बताऊंगा। जबरदस्त योग हथेली पर है, सूर्य रेखा अद्भुत है, भाग्य रेखा भी गजब की है, और हर वो चीज़ हथेली पर मौजूद है जो व्यक्ति को बनाते सक्सेसफुल। और इनके प्रश्न कुछ वैसे कुछ खास है नहीं, बस हथेली के एनालिसिस में चीज़ों को समझा देना है, बता देना है आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बस इस विषय पर एक टिप्पणी चाहिए, इसके उपरांत कुछ भी नहीं। तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव योग की तरफ चलते हैं। तो इनकी फेट लाइन स्ट्रांग भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा सुई की तरह पतली भाग्य रेखा हमेशा ही अति फलदायी होती है, हमेशा ही। और स्ट्रांग भाग्य रेखा एक आपके जुपिटर तरफ भी जा रही है, देखो क्लियर कट आपके जुपिटर की तरफ जा रही है, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ ये सारा कराती है। और विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राएं इस तरफ भी आपकी रेखाएं परिचय करा रही हैं। ये एक रेखा, एक और फेट लाइन आपके हथेली पर, और एक और भाग्य रेखा, मतलब भाग्य रेखा बहुत ही उत्तम है, आपके जिंदगी के लास्ट तक भी आपका साथ नहीं छोड़ी है। तो भाग्य के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं, ये पॉजिटिव योग की श्रेणी में मैं जा रहा हूं। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपकी सूर्य रेखा बड़ी हो, स्ट्रांग हो, पतली हो, एक से ज्यादा हो, तो वो आपको बहुत ही अच्छा फल देती है। अगर कोई ऐसा कहते हैं कि सूर्य रेखा ज़्यादा हो तो खराब है, तो एकदम ही उसकी बात मत सुनो, एकदम उसको नकार दो, एकदम कमेंट कर दो कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। सूर्य रेखा जितनी रहे आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है, आपके अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। तो एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, मैं तो बहुत प्रूफ के वीडियो लाया, मैंने तो बहुत अधिकारी का हाथ देखा है, बहुत प्रूफ की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अब उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, दो दो सूर्य रेखा, इवन 3 सूर्य रेखा, तो व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने के लिए इनफ कैपेबल, और कोई नॉर्मल पद तो इनका था नहीं। और एक और सूर्य रेखा इनकी हथेली पर, और बुध रेखा भी क्या गजब की बुध रेखा हथेली पर मनी ट्रायंगल से भी बनाई हुई है, यहां से भी एक और सूर्य रेखा जो आगे बढ़ रही है, मतलब अद्भुत योग है सूर्य रेखा के पास। और जिंदगी जीवन रेखा एकदम पतली सी जीवन रेखा, और स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन, कुछ नेगेटिव था वो भी बताऊंगा। स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर मौजूद, तो व्यक्ति की जिंदगी मस्त बीतती है। मंगल रेखा भी स्पष्ट आपके हथेली पर, आयु दीर्घायु ही है। और सबसे बड़ी बात है स्ट्रांग स्क्वायर आपके जुपिटर पर्वत पर। थोड़ा बृहस्पति में यहां से परेशानी है, वो आऊंगा इस पर। ये इनके कुछ पॉजिटिव योग थे। चंद्रमा भी अच्छा, और मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ, चाहे वो आपका वेनस हो जाए, चाहे वो आपका मार्स हो जाए, चाहे वो का सैटर्न हो जाए, चाहे वो का सन मरकरी हो जाए, चाहे वो का अपर मार्स हो जाए, चंद्रमा हो जाए, सारे प्लैनेट्स में बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेंथ। और बुध पर भी खड़ी लाइंस जो कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती हैं, इंसान को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है लाइफ पर। तो ये सारे ही कंडीशंस आपको सफल बनाने के लिए इनफ कैपेबल हैं। लेकिन यहां पर एक बात और है कि कुछ लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि मेरे हथेली पर भी सेम ऐसी ही अवस्था बनी हुई है, लेकिन मैंने तरक्की कहां पाया? तो आपको देखने में भ्रम हो गया। लाइंस को देखने से पहले ना उसके स्ट्रेंथ को देखा जाता है, और मैं प्रायः चर्चा करता हूं, पतली, सूक्ष्म और सुई की तरह एकदम चमकदार लाइंस आपको बहुत ही अच्छा फल देती है। चमकने वाली लाइंस, पतली लाइंस, और बिना किसी रुकावट के लाइंस, एक से ज़्यादा लाइंस आपको हमेशा ही अच्छा फल देती है। तो इसलिए स्ट्रेंथ को देखना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका बेस। तो आपके प्लैनेट्स आपके बेस को निर्धारण करते हैं, तो आपको प्लैनेट्स को देखना भी अति उत्तम है कि आपके प्लैनेट्स किस कंडीशन में है। जैसे आपका बृहस्पति बहुत लो है, और आपके हथेली पर भाग्य रेखा भी बहुत धूमिल सी है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी है, मुझे फल मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। सिंपल सा एक बात है, उसके रिगार्डिंग आपको कभी भी फल नहीं मिलना है।
इसलिए कंफ्यूजन ना पाले, हथेली पर स्ट्रेंथ को देखना सीखे। लाइंस तो सब देख लेते हैं, लाइंस तो सब देख के कुछ से कुछ बोल देंगे, लेकिन सही बोलना एक बहुत बड़ी बात है। और सही बोलने के लिए आपको उस लाइन पे कमांड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो लाइंस किस कंडीशन में है, क्या वो फल देने के काबिल है, क्या वो यूजलेस की तरह पली पड़ी है। कुछ ऐसे भी लाइंस होते हैं जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन उसके कोई फल नहीं आते क्योंकि उसमें जान ही नहीं रहता। तो वो बातें कभी कभार आपको समझ में नहीं भी आती है। तो इसीलिए किसी भी लाइंस की प्रोडिक्शंस को करने से पहले उसके बल को देखना अति आवश्यक है। अदरवाइज आपके प्रेडिक्शंस जो होंगे वो यूजलेस की तरह हो जाएंगे, कोई उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा ना किसी और को मिलेगा। पता चलेगा कि आपने कुछ कहा उनसे और उनके ज़िंदगी पर तो वो चीज़ें हुई ही ना। तो लाइंस कुछ देखिए, समझिए, फिर प्रेडिक्शंस करिए। तो इनकी हथेली पर ये कुछ पॉजिटिव थे, अब कुछ नेगेटिव भी हैं। अब जैसा एक बात सत्य है कि सबके हाथ पे सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। अब नेगेटिव क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला तो बृहस्पति में ही परेशानी थी और प्रॉब्लम्स, धोखाधड़ी, ये सब तो मिला ही होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, समुद्र से एक लोटा निकाल लो या डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता। तो वही चीज़ है, इनको किसी चीज़ की ईश्वर ने कमी नहीं दी है। क्या इनको धोखा देकर लोग क्या बिगाड़ लेगा। बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ ये बनाए भी होंगे, बहुत कुछ बनाएंगे भी। मतलब एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, होते हैं ऐसे लोग ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं सोचते, अपने काम पर ध्यान देते हैं बस। तो ये बृहस्पति की वजह से एक नेगेटिविटी है और थोड़ी पारिवारिक लफड़े रहते हैं जिंदगी पर। दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखी, मैंने फ़ोन पर डिस्कशन भी किया था इनसे इस विषय पर, कि मुझे ऐसा लगा था कि आपके 38 से लेके 40 के बीच में या 36 से लेके 42 के बीच में प्रॉब्लम्स, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। ये तो एक चीज़ थी। दूसरी, आपकी जीवन रेखा पर भी उसी समय राहु लाइन का कट था, तकरीबन 45 ईयर्स की आयु तक तो कंप्लीटली। तो उस समय बड़ा दुखद घटना इनके साथ हुआ था। इनको ये काफ़ी इंजर्ड हो गए थे लड़ाई में किसी दरमियान, और इनका बहुत दिन ट्रीटमेंट चला था। ये मतलब मान के चल लो कि ये पाए गए थे किसी गांव में, और इनको शायद इनके साथ कुछ गोली वोली का इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था कुछ समय तक। तो इसके लिए इनको काफ़ी सम्मान भी मिला। तो ये इंसिडेंट इनके लाइफ पे हुआ था। तो ये इसी क्षण इसी समय ये चीज़ें मुझे बता रही थी। एक तो राहु लाइन, दूसरी मानसिक दबाव। तो कुछ चोट घाट लगे होंगे जिसकी वजह से कुछ दिनों के बाद इन्होंने रिकवर किया होगा, क्योंकि माइंड रेखा में डिस्टर्बेंस तो थी इस समय। ये कंप्लीटली डिस्टर्बेंस का इशारा करा रही थी। बट एक खुशी की बात थी कि माइंड रेखा उसके बाद से अच्छी, अभी की ज़िंदगी ठीक है, अभी की ज़िंदगी में कोई विशेषकर परेशानी नहीं है। इन्होंने अपना जॉब भी पूरा किया, रिटायरमेंट पे भी है, और मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे भी मस्त ही जी लेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस इस पीरियड में इनको एक टेंशन हुआ था। तो एक दो नेगेटिविटी। तीसरी की अगर मैं प्रॉब्लम्स करूं तो एक इमोशनल नेचर की तरफ परिचय करा रही है। तो व्यक्ति का कुछ इमोशनल नेचर जरूर से होते हैं, ये एक कंफर्म वाली बात है। अभी इनकी ज़िंदगी चल रही है 68 ईयर्स की। अगर मैं इनकी ज़िंदगी को ठीक से फील करूं, इनके 68 ईयर्स में, या तकरीबन मान के चल लो, मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखिए यहां पर से हल्की सी राहु लाइन के 66 ईयर में मुझे फील जरूर से हुई। 66 में एक हल्की नॉर्मल राहु लाइन, अगर आप ठीक से फील करने का प्रयास करें तो हल्की सी नॉर्मल सी परेशानी। अभी की जिंदगी इनकी मस्त है, और एक बड़ी तरक्की का परिचय करा रही है आपकी 72 ईयर्स की आयु में। 72 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की, उसके बाद भी 75 में भी एक बड़ी तरक्की की तरफ ये परिचय करा रही है। उसके बाद से जीवन रेखा स्मूथ है, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो 72वें वर्ष में कुछ तरक्की या तो आपके द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा, और आपकी ज़िंदगी तो अच्छी बीतनी है क्योंकि आपकी फेट लाइन बहुत ज़बरदस्त है और कोई डिस्ट्रैक्शंस राहु लाइन के नहीं है। तो विशेषकर समस्याएं ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये इनके दो प्रश्न थे कि आगे का ज़िंदगी और कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य तो जो उम्र का तकाजा है उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके उपरांत किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी के मेजर समस्या में नहीं देख रहा हूँ। अर्लियर कुछ थी भी, इस एज में कुछ थी भी, वो जैसे जैसे समय कंप्लीट हो गया चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो इनका एक कष्टदायक समय रहा है। इनके 38 से 45 वर्ष की आयु में कुछ कष्टदायक समय तो ज़रूर से रहा है, और उसके पहले एक और इनके 28-26 वर्ष में कुछ और समस्याएं रही हैं। प्रारंभिक समय से ही नौकरी पे आ गए होंगे तकरीबन 20 साल की आयु से, और कंटिन्यू इनकी तरक्की सी बनी हुई थी। और उसके बाद तकरीबन 50वें वर्ष में एक तरक्की थी, और एक तरक्की मान के चल लो आपकी
52वें वर्ष के अराउंड थी। तो ये दो मेजर तरक्की आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिखी थी। और जैसी आपकी भाग्य रेखा, इस केस में तो दिक्कतें होती ही नहीं है। बचपन की ज़िंदगी अच्छे परिवार से होंगे और इनकी ज़िंदगी ठीक ही चल रही थी। बचपन में कुछ दबाव था तो नॉर्मल पारिवारिक समस्याएं रही होंगी जुपिटर की वजह से भी। उसके बाद से 20-22 वर्षों से नौकरी में आ गए होंगे, तरक्की कर ही रहे होंगे। और मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट है आपके हथेली पर। इस केस में व्यक्ति स्वस्थ भी रहते हैं, दिक्कत भी नहीं होता। मेजर समस्या आई इनके ज़िंदगी पर इस एज में, लेकिन मंगल की इतनी अच्छी अवस्था इनको बचा ले गई। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिला है, आपको विशेषकर परेशानी नहीं आएगी। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे। अभी इनके हथेली का मैं जरा एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो अभी शुरू होगी, देखो, सीखो, समझो। तो चलिए सबसे पहले इनके पाम के शेप की तरफ। तो स्क्वायरस पाम है और चौड़ाई ली हुए, बड़े जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, बड़े जिद्दी होते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, प्रशासन विभाग में जाने के लिए ये आर्मी के कर्नल थे। तो आपकी मंगल दोनों में ही फिजिकल एबिलिटी तो होती ही होती है। फिजिकली आपको स्ट्रांग तो होना ही पड़ता है। तो मंगल, इस केस में मंगल बहुत मायने रखता है। तो मंगल का स्ट्रांग होना आपके हथेली पर अति आवश्यक है। और जैसा कि इस हथेली से आप देख पा रहे हैं, जबरदस्त मंगल है। तो मंगल का अच्छा होना ही इस चीज का परिचय कराता है कि इंसान की जिंदगी बहुत स्वस्थ बीतेगी और ये फिजिकल एबिलिटी में बहुत अच्छे होंगे, फिजिकली स्ट्रेंथ में ये बहुत अच्छे होंगे। तो ये इनका मंगल परिचय करा रहा है। तो जबरदस्त मंगल है, स्क्वायरिस है, एकदम गद्देदार है, मस्त गद्देदार है। तो व्यक्ति की जिंदगी एकदम मजे में बीतती है। राजयोग की प्राप्ति 70% के अराउंड, मतलब जिंदगी बहुत मजे में। गुलाबी हथेली है तो धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे की मूलतः दिक्कत इन लोगों की जिंदगी पर नहीं आती है। तो ये फिंगर का शेप था। मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है तो कहाँ टेंशन है, राजा के समान जिंदगी। और स्ट्रांग आपकी थंब, लेकिन पहला फैलेंज ना थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति की तरफ इशारा करा रहा है और लचीला भी है। तो इस केस में क्या होता है ना, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है। ऐसा हो सकता है, कैसा मतलब, मान लो कि इनको खुद इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए, और थोड़ा अंदर से ये कमज़ोर भी हो सकते हैं। लचीला होने की वजह से, इमोशनल होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से इंसान थोड़ा सा कभी कभार जो है ना, ये कभी कभार अपने में नहीं रहते। ऐसे चीज़ें हो सकती है, ये बहुत नॉर्मल है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइन, जिसमें आपका एक यवाकृति भी है। तो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर हैं और इनको विशेषकर कोई सपोर्ट नहीं मिला होता और ये आगे भी बढ़ते अपने ही दम पर। डिज़ायर्स के बहुत ही उम्दा योग थे। तो व्यक्ति डिज़ायरेबल होते हैं, इंसान को कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और सेकेंड फैलेंज बड़ा है और थंब क्या बेहतरीन, क्या स्ट्रांग थंब है, मतलब गजब। व्यक्तित्व का बहुत शानदार होते हैं ऐसे इंसान, बहुत शानदार। और इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत रहती है। किसी भी चीज़ का ये नेतृत्व कर सकते हैं। एक जो इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और जब तक आपकी थंब स्ट्रांग नहीं होगी, आप अच्छे पद पर बैठ ही नहीं पाओगे, ये कन्फर्म है। इसलिए नहीं बैठ पाओगे ना, क्योंकि आप में वो नेचर ही नहीं रहेगा कि आप किसी को मैनेज कर पाओ। तो एक मैनेजेबल नेचर, एक शासन करने वाला नेचर इनमें बहुत ज़बरदस्त है। और लचीले भी हैं, तो दूसरे के दुख को भी समझेंगे, ये भी एक बात है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा लचीला होने की वजह से अंदर से इंसान कभी कभी क्या होता है ना, कि ठगा भी जाते हैं बहुत बार। वही उसी चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था कि बिहेव ऐसे होते हैं ना, ठगा भी जाते हैं। मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हैं ऐसे लोग। बाकी इनका थंब बहुत अच्छा है और समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े समझदारी से करना पसंद करते हैं। और फिर देखिए फिंगर के बीच में हल्की सी गैप दिख रही है। तो खर्चीले प्रवृत्ति, ऐसे लोग खर्च बहुत करते हैं, बहुत खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, सोचते नहीं है फिर। और फिर देखिए खड़ी लाइंस, तो मतलब दिल तो इतना साफ है ना, कि मतलब आप पानी के समान साफ कह सकते हो ऐसे व्यक्ति का दिल। बहुत इमोशनल, बहुत साफ। अगर एक कंकड़ फेंकोगे ना तो इनका दिख जाएगा कि कंकड़ कहाँ गया, इतना दिल साफ है इनका, जबरदस्त। फिंगर लंबी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, लेकिन मोटी है। इस केस में व्यक्ति नहीं बनना चाहते क्रिएटिव। और बाकी आपकी बृहस्पति भी छोटी, मतलब जो काम लगा दिया गया उसको बस कर लो, यही इनकी एक मानसिकता है। जो इनके मन में सेट है उसको बस कर लो, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। ऐसी वाली इनकी इंडिकेशन है, क्योंकि फिंगर मोटी है इनकी। फर्स्ट फैलेंज बढ़िया था, तो इस केस में व्यक्ति को तरक्की तो मिलनी थी। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती। हिम्मत तो जिस जॉब में ये है उस जॉब में हिम्मत की तो बहुत आवश्यकता पड़ती है, हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए। बुध फिंगर बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, वो भी चीज़ें होनी चाहिए। और सन फिंगर लंबी है तो हिम्मत तो बहुत ज़रूरी है, मेहनती तो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत से अपने कार्य को करते हैं और ज़िंदगी पर तरक्की को भी पाते हैं। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं, इनके ग्रहों की तरफ। इनके ग्रह दृष्टिकोण क्या बता रही है हमें।
तो इनकी बृहस्पति, यहाँ से ये प्रॉब्लम है, तो पारिवारिक समस्याएं, ये तो कन्फर्म है, ये तो 100% है। कुछ धोखाधड़ी के भी इंडिकेशंस थे, लेकिन फिर एक परोपकारी योग भी थे, कुछ खड़ी लाइंस भी थे, ये थोड़ा अच्छा है। और बाकी एक स्क्वायर बना है बहुत ज़बरदस्त, तो ये सम्मानजनक पद पे बैठाई देता है। कुछ ही साल पहले ये बना होगा, कुछ ही तकरीबन 15-16 साल पहले ये बना होगा, और उसी समय इनको प्राप्ति होगी। तो मैं कहता हूं कि जब से ये बने तब से ये बृहस्पति के नेगेटिविटी को ये दूर करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी इनके देखो तो स्ट्रांग इनकी लाइन्स है जो कि प्रोग्रेस लाइन की तरफ इशारा करा रही है। कुछ परोपकारी नेचर, मतलब दूसरे का दान दक्षिणा करने में ऐसे लोग को बहुत ही इंटरेस्ट होता है, ये करते भी हैं, करना भी चाहिए। और बृहस्पति काफ़ी अच्छी रहने की वजह से, अभी की बृहस्पति अच्छे तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, लेकिन कोई ना कोई पारिवारिक मामले में लफड़े लगे से ही रहते हैं। ये बहुत नॉर्मल था इस केस में। एक और स्क्वायर सा बन रहा है, इस केस में व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट का प्राप्ति और बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करने में काफ़ी सहायक। यहां पर से क्या होता है ना, वाइब बहुत समझदार मिलती है इनकी, बहुत समझदार। कुछ परोपकार के लाइन से बृहस्पति के छल्ले से बन रहे थे, तो ये परोपकारी नेचर, दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट, सीधी बात है। और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के बहुत ही अच्छे फेट लाइन थे, और स्ट्रांग इनकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है। विदेशी यात्राएं बहुत हो रही हैं आपकी, यात्राएं तो आपकी होगी ही होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यात्रा के तरफ बहुत अच्छी परिचय ये करा रही है, और यहाँ पर से दबाव, यहाँ पर से उबार, तो मेहनत तो जबरदस्त है आपका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और बाकी आपकी जिंदगी के लास्ट तक आपकी फेट लाइन मौजूद है, तो भाग्य के रिगार्डिंग कोई विशेषकर परेशानी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो दिमाग की बहुत तेज, पैतृक संपत्ति का साथ, और सूर्य रेखा ने तो कुछ कमाल कर गया। एक सूर्य रेखा ऐसे गई, फिर एक और सूर्य रेखा आपकी आगे बढ़ी, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा थी, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा आगे बढ़ी थी, यहाँ से भी सूर्य रेखा देखो, तो 2-3 सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से इनके तली पर थी। तो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं और सफलता को अपनी जिंदगी पर पा ही लेते हैं। सूर्य रेखा अति उत्तम, उच्च स्तरीय पद देने के लिए बहुत कैपेबल। और प्रॉपर्टी का योग तो देखो 36 के बाद से कितने अच्छे से बने, मतलब अच्छे बने, तो प्रॉपर्टी इनका बना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये वाले देखो मैं क्लियर कर दूं, ये स्ट्रांग थे, यहाँ से भी एक देखो, तो प्रॉपर्टी के योग बहुत ही शानदार, तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी जरूर से बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सूर्य रेखा बड़ी कमाल है, बड़ी कमाल, जबरदस्त है, तो व्यक्ति मतलब कह लो एकदम नेम फेम उच्च स्तरीय तो मिलना ही है। सूर्य भी अच्छा है, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ इशारा करा रहा है, उन्हीं के ये पैसे खा रहे हैं और खाएंगे भी, और इनको धन लाभ होना ही था, और इनकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होनी ही थी। बुद्ध भी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक काफ़ी अच्छा है आपका, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। और बाकी बुद्ध पे खड़ी लाइंस जो कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल की तरफ परिचय कराती है, तो इंसान बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं, लेकिन सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले, क्योंकि आपकी बृहस्पति और थंब ये चीज़ मुझे बता रही है। बाकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा है आपका। ये सब पॉजिटिव योग की श्रेणी में आते हैं, ये सब योग आपको सफल बनाने के लिए बहुत कैपेबल है, इसलिए ये चीज़ मैं इतना बारीकी से दिखाता हूँ। और दोनों आपकी मंगल, अपर एंड लोअर दोनों मार्च बहुत उत्तम, और प्रशासन विभाग में जाने के लिए, शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनने के लिए, प्रशासनिक विभाग में तरक्की पाने के लिए ये योग होना अनिवार्य है। आपकी मंगल का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, और इनका मंगल जबरदस्त है, तो एनर्जी अति उत्तम, लॉजिकल अति उत्तम, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा अति उत्तम, जबरदस्त है। फिर देखिए स्ट्रांग चंद्रमा, व्यक्ति के पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ यात्राएं सी बनी हुई यात्राएं तो बहुत सी की हैं, और चंद्रमा अच्छा है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शारीरिक दृष्टिकोण से स्ट्रांग होते हैं, ऐसे लोग बहुत जबरदस्त, दिमाग को भी शांत करने में बहुत हद तक सहायक होते हैं। केतु पर्वत पे एक नॉर्मल फिश बन रहा है, थोड़ा टूटा टूटा है फिलहाल, तो बहुत एक्यूरेट नहीं है, बनेगा तो बेनिफिट देगा, ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं था। कि उसके बाद का देखो तो इनके शुक्र जबरदस्त, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी बहुत समझदार होती है, बहुत समझदार। और फिर देखिए इनके तले पर कुछ लाइंस बने, तो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं आप, और कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी थे, इस केस में लग्जरी का सुख मिलता है। बाकी कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो ये थोड़े स्ट्रांग स्ट्रेस के लाइन थे, तो पारिवारिक समस्याएं डिनोट करती है, बस शुक्र बढ़िया है, तो शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी बहुत केयरिंग, बहुत समझदार, इज्जत करने वाली, मान सम्मान देने वाली, केयर करने वाली, साथ निभाने वाली, शुक्र बढ़िया है, तो जिंदगी भर आपकी मस्त बीतनी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जबरदस्त लाइन आपके तली पर मौजूद है, तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, और इसी शुक्र पर कुछ स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सारे लग्जरी लाइफ को दर्शा रही है, सारे ही लग्जरी लाइफ को दर्शा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, मस्त स्टार है। फिर देखिए लग्जरी के लाइंस भी अच्छे खासे, तो ये भी मस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मंगल रेखा बहुत ही शानदार आपके तली पर, तो आयु दीर्घायु सेंस में जा रही है, 75 प्लस की आयु है आपकी,
और ये तो मैं सबको बता देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आयु को लेके कभी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन मैं अगर ये बात बोलता हूँ कि मेरे द्वारा बहुत से तली को देखा गया, उसमें ये कंडीशंस रहे हैं तो आप बचे हैं, तो वो आप परफेक्टली सही ही मानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान भगवान नहीं होता, आयु को लेके सोचना नहीं चाहिए, एक्सेप्शंस होते हैं। मंगल बहुत बढ़िया, इंसान बहुत एनर्जेटिक, ओवर पराक्रमी, किसी भी कार्य को करने के लिए सैनिक बनने का तो जबरदस्त योग था और आप वो थे भी। और मंगल अच्छा भी है आपका, और मंगल पे कुछ स्ट्रेस के लाइन तो कभी कभार टेंशन ले सकते हो, बट अब उतना नहीं होता होगा, पहले ज़्यादा होता होगा। पर मंगल बहुत अच्छा, मंगल रेखा भी शानदार, जीवन रेखा अच्छी, स्पष्ट 75+ की आपकी आयु है। आयु में कोई संदेह वाली बात नहीं, आयु जबरदस्त है आपकी। प्रारंभिक समय से ही प्रगति के योग से बने हुए थे। इस केस में व्यक्ति को तरक्की सी मिलती है, अब चल ही रही थी दिक्कतें आपकी दिखी मुझे 28 में आयु में, फिर कुछ दिक्कतें आपके 38वें साल से लेके 45 वर्ष के बीच में दिखी, फिर 50 में 52 में तरक्की जो मैंने बताया, और एक 72 से 75 के बीच में बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है, कुछ ना कुछ तो होगा लाइफ पर। और अच्छी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु ही है, आयु को लेके तो ऐसे भी नहीं सोचने का है। फिर देखिए इनकी माइंड रेखा शुरू से ठीक थी, बट दबाव में काफ़ी रहे हैं आप, काफ़ी दबाव में, और 35 से लेकर 42 के बीच में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद से चीज़ें ठीक है, 2 ब्रांचेस हैं, तो अभी तो आपकी दिमाग की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस बीच में बहुत समस्या रही है। हर्ट लाइन में इमोशनल नेचर था, तो इसकी वजह से काफ़ी गलतियाँ भी आपसे हुई हैं, बट अभी की आपकी हर्ट लाइन बहुत अच्छी है। और एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है, इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं, जो दिमाग में आएगा वही काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्ट्रांग माइंड रेखा, हर्ट लाइन आपकी, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद। और भाग्य रेखा तो अद्भुत है, अद्भुत है। 28 के बाद बहुत अच्छा फल मिला और कंटिन्यू बेसिस पे आपके जिंदगी के एंड तक है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को लेके 2-3 ब्रांचेस है, मतलब जिंदगी सुकून से बीतनी है। और सूर्य रेखा तो मैंने बता ही दिया, जबरदस्त है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से भी प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। और बुध रेखा सी बनी हुई है, मनी ट्रायंगल आपके तली पर है। इस केस में व्यक्ति पैसे कमाते हैं, लेकिन खर्च के पैमाने हैं तो पैसे बचाने में थोड़ा मुश्किल, लेकिन शुक्र बढ़िया है ना, तो बच तो जाएंगे ही। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।